अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो पिछली वीडियो की ही एक सीरीज है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी 16 निशानियां हेल्दी प्रेगनेंसी की, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 22 सिम्टम्स ऑफ अनहेल्दी प्रेगनेंसी। यानी हमल में अगर कोई कमजोरी या फ्लॉ हो तो उसकी तकरीबन 22 अलामात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सब निशानियां अहम हैं। अगर आप इनको कंसीडर कर लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहली चीज होती है ब्लीडिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको साथ में पेट में दर्द हो और आपको गनूदगी हो रही हो, तो ये निशानी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जिसमें आपका जो बेबी होता है वो यूट्रस की जगह कहीं और अटैच हो जाता है। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो और ज्यादा पेन हो पेट में तो ये मिसकैरेज की अलामत होती है। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग हो और साथ आपको पेट में दर्द हो तो ये इस चीज की अलामत होती है कि जो आपका बच्चे का प्लेसेंटा है वो यूट्रस से कट गया है, उतर गया है या उससे सेपरेट हो गया है। तो ये सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। सेकेंड चीज़ होती है नौजिया और वॉमिटिंग। अगर तो थोड़ी बहुत हो, जैसे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह में होती है, तो ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको इंतहाई स्वेयर नौजिया हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा दफ़ा वॉमिट करें और आपको कुछ भी खाया पिया ना जाए और ये कंडीशन आपकी ज़्यादा दिन के लिए रहे, तो ऐसे करने से आपकी जो सेहत है वो डाउन हो जाती है, आप डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। इस तरह आपका जो बच्चा है वो सही ग्रो नहीं कर पाता। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपके बच्चे की हेल्थ को खराब करती है। तो अगर आपको इस तरह का मसला हो तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और अपना फूड प्लान उनके साथ शेयर कीजिए। नंबर 3 है बेबी मूवमेंट। यानी कि हर ट्राइमेस्टर में बच्चे की हरकत अपने अंदाज की होती है। जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चा ज़्यादा फ्रीक्वेंट मूव करता है और थर्ड में बच्चा वेव की मूवमेंट होती है उसकी, या उसकी किक्स की सूरत में हरकत होती है। ये आप लोगों ने मॉनिटर करना है कि बच्चे की मूवमेंट 2 घंटों में कम से कम 10 किक्स होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कम हो जाए या सडन आपको मूवमेंट लगे कि ख़त्म हो गई है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। नंबर 4 है अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में 8वें महीने में या 7वें महीने में अगर आपको प्रेगनेंसी में इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस हो जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान होती हैं और शदीद आपको कमर में खिंचाव, पेट में दर्द हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप प्री टर्म लेबर में हैं। तो आपको इस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है वाटर बैग लीक होना। अगर आपका वाटर बैग लीक हो जाए तो फिर ये सिचुएशन बताती है कि अब आपका बच्चा ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर आपने ऑपरेट ना करवाया तो बैग जब लीक होता है तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी एकदम से फ्लश होता है। अगर आपको समझ ना आए कि ये आपका जो वाटर बैग है वो लीक हुआ है या आपका ज़्यादा वेट होने की वजह से यूरिन डिस्चार्ज हुआ है, तो आप फौरी तौर पर बाथरूम में जाइए और यूरिन करने की कोशिश करें। और अगर उसके बाद भी ये वाटर आता रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका वाटर बैग लीक हो गया है। अगली चीज़ होती है फ्लू बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है और ये आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप लोग ज़्यादा आसानी से जर्म्स का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि आपका जो जिस्म के बैक्टीरिया हैं जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने में काम आते हैं वो आपके बेबी की ग्रोथ में लग जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। इसलिए आप जो बाहर के हालात हैं, जो आजकल वायरस फैले हैं और सिचुएशन है, उसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आपको फ्लू हो जाए तो आपको फौरी तौर पे आपको बाकी सिम्टम्स भी देखनी होंगी कि कहीं ये फ्लू ही है या कोई ज़्यादा ख़तरनाक बात तो नहीं है। एब्डोमिनल पेन। यानी कि अगर आपको पेट में इस तरह का खिंचाव पड़े जैसे कि आपको मेंस्ट्रुएशन में पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा आपको पेट में दर्द हो जो आपके बर्दाश्त ना हो, तो ये एक निशानी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, और दूसरी अल्लाह ना करे मिसकैरेज की भी निशानी होती है। स्वॉलन हैंड्स एंड फीट्स। यानी कि अगर आपके हाथ और पाँव ज़्यादा सूज गए हों तो ये भी इंडिकेशन होती है अनहेल्दी प्रेगनेंसी की। आम रूटीन में आपके फेस पे, हाथ पाँव पे स्वेलिंग होती है, लेकिन वो थोड़ी होती है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो ये प्री क्लैम्सिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करती है। आपको डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा हो, यानी कि आमतौर पे प्रेगनेंसी में आपका 1 से 2 पाउंड वजन बढ़ता है पर वीक, लेकिन अगर आपका वेट 5 पाउंड से ज़्यादा बढ़े तो ये निशानी होती है कि आप प्रीक्लैम्सिया का शिकार हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कराने की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रॉब्लम होती है इचिंग।
अगर तो आपको नॉर्मल इचिंग हो रही है, जो कि आपका पेट जो कि पहले से बढ़ जाता है, मसल एक्सटेंड होते हैं, तो आपको उसकी वजह से खारिश होती है, तो वो तो नॉर्मल होती है। आप सिंपली कोई ऑयल या मॉइस्चराइजर लेकर उसका मसाज करेंगी तो ये खारिश खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक स्वेट डिसऑर्डर होता है लिवर का, वो हो जाए तो फिर आपके पूरे जिस्म में खारिश होती है और ये हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो खारिश का भी आपको हिसाब रखना है कि ये नॉर्मल है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। परसिस्टेंट बैकएक यानी कि लगातार कमर दर्द, जो प्रेगनेंसी में कमर दर्द होती है वो मुख्तलिफ पोस्चर में आपको फील होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुकून से लेटी हैं तो आपको कमर में दर्द नहीं होती। अगर आप झुक के कोई काम कर रही हैं तो आपको दर्द हो सकती है। लेकिन अगर ये दर्द आपको लगातार हो, दिन रात हो, उठते बैठते हो, तो ये एक निशानी होती है कि आप कहीं लेबर के अंदर तो नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। फिर आ जाता है ब्लरी विजन। आमतौर पे अगर आप प्रेगनेंसी में तेज़ी से उठें या कोई काम तेज़ी से करने लगें तो आपको चक्कर सा आ जाता है या थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, आपके हाथ पाँव पे स्वेलिंग हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रीक्लैम्सिया की शिकायत है। फिर उसके बाद आ जाता है फीवर। फीवर इज एन इंडिकेशन, यानी कि वो एक इंडिकेशन है कि आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम है। अगर तो आपको नॉर्मल दर्दों की वजह से बुखार है तो इट्स ओके। लेकिन अगर बुखार आपका 100.4 से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की फौरी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपका बुखार 100 डिग्री से बढ़ जाता है तो ये आपके बच्चे की हार्ट बीट के ऊपर अफेक्ट करता है और आपको बता देता है कि इस तरह आपका बच्चा सही हालत में नहीं है। डिजीनेस यानी कि गनूदगी, अगर तो आपको हल्की फुल्की नींद आती है तो वो तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको उठते बैठते आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा डिजीनेस महसूस कर रही हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस वेट लॉस, यानी कि अगर आपका वज़न लगातार गिर रहा हो तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन प्रेगनेंसी में वजन में हो जाता है, लेकिन वो 1 से 2 पाउंड तक होता है। लेकिन अगर आपका हर वीक में जब आप वेट कराती हैं तो पहले से डाउन जा रहा है, तो ये इंडिकेशन होता है कि कहीं आपका बच्चा अबॉर्ट तो नहीं हो गया। उसके बाद आ जाता है यूरिजेंसी, यानी कि यूरिन करते हुए आपको पेशाब करते हुए यानी कि जलन होती है और आपको दर्द महसूस होती है। ये जो सिचुएशन है ये भी अलार्मिंग होती है। अगर आपको ऐसा मसला हो तो ये या तो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है या ये और चीज़ों से इसका कनेक्शन होता है। तो अगर आपको जल के पेशाब आए और दर्द हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद है फास्ट ब्रीदिंग, यानी कि आपको सांस का तेज़ आना। सांस का तेज़ आना एक अलामत होती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक नहीं है या आपके जिस्म में कोई और प्रॉब्लम चल रही है जो कि आपके बच्चे की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर तो आपको छोटे छोटे सांस आ रहे हैं, भर के सांस नहीं आ रहा, तो वो एक अलग मैटर है, वो तो होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आपको तेज़ सांस आ रहे हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट भी बढ़ रही है, तो ये आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद चीज़ आ जाती है पेन इन द पेल्विक एरिया, यानी कि कूल्हों में जो दर्द है आमतौर पे प्रेगनेंसी में होती है। स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में ये पेन होती है, क्योंकि बच्चे ने अपना हेड फिक्स करना होता है, तो आपकी कूल्हों में चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे आपको ये पेन होती है। लेकिन अगर ये पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो, इसके साथ साथ आपकी कमर में और पेट में भी दर्द हो, तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि आप प्री टर्म लेबर में हैं या आपको स्टिल बर्थ का मसला है। उसके बाद आ जाता है अनयूजुअल थर्स्ट। प्रेगनेंसी में प्यास थोड़ी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो साथ प्यास भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कॉमन होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत ढेर पानी पीकर भी आपकी प्यास नहीं बुझ रही, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है। तो अगर आपको मामूल से बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो आप एक दफ़ा जाकर अपनी ब्लड की जो शुगर लेवल है चेक करवा लीजिए। हार्मोनल बैलेंस एक जो ख़ास मकदार होती है HCG हार्मोन की, जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। इसमें आपकी जो प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है इसका एक प्रॉपर लेवल होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी इंडिकेशन के लिए 10 से ज़्यादा होना चाहिए और 25 तक हो तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। इसी तरह थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अगर ये हार्मोन्स ड्रॉप होने लग जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है या वो अबॉर्ट होने जा रहा है। इसके बाद आती है बच्चे की हार्ट बीट। माओं को बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि कब बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देगी, या आमतौर पे 12वें हफ्ते के बाद से सुनाई देती है। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट आपको सुनाई ना दे रही हो तो ये एक साइन होता है कि बच्चा ठीक नहीं है या वो मिसकैरेज होने जा रहा है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी ज़रूरी है कि कम से कम 13 हफ्ते गुजर चुके हों तो आप ऐसी बात सोच सकती हैं। 13 हफ्ते से कम में अगर आपको हार्ट बीट नहीं सुनाई देती तो ये कॉमन है, क्योंकि इतनी में बच्चे की हार्ट बीट बहुत मध्यम होती है जिसकी वजह से आप उसको नहीं महसूस कर सकती।
उसके बाद एक अलामत है कि अगर जो आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, जैसे किसी को मॉर्निंग सिकनेस, किसी को कमर में दर्द, किसी को कोई भी जो मसले आपको फील होते हैं या मूवमेंट फील होती है, इनमें से कोई भी अगर आपको फील हो कि ये चीज़ें आपकी रुक गई हैं या अब आप अपने आप को प्रेगनेंसी वाली फीलिंग्स आपको नहीं आ रही, तो ये एक डेंजरस साइन होता है। आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और चेक करवाइए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये थी वो तमाम मुमकिना अलामात जो आपको घर बैठे इंडिकेट करती हैं कि आपका बच्चा ठीक नहीं है या आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी है। अगर फिर भी आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकती हैं और अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती हैं। वीडियो को आपने उन फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर करना है जिनकी अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, ताकि वो खुद से अपने आप को जज कर सकें कि क्या उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है। अब वीडियो को आपने अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपसे मुतल्लिका, आपकी हेल्थ से मुतल्लिका तमाम पॉसिबल वीडियोस अपलोड होंगी और इसमें आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी वीडियोस अपलोड होंगी। तो वो वीडियोस देखने के लिए आपको बेल बटन आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।